नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही हर नौजवान के रगों में खून दौड़ने लगता है, जोश भर जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ही एक ऐसा अकेला नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों का दांत खट्टा करने में कामयाब हुए, अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका किसी ने साथ नहीं दिया। गरम दल का नेता होने के कारण गांधी जी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सुभाष जी फिर भी हार नहीं मारे। आखिरी बार उन्हें धनबाद यानी कि गोमो जंक्शन में आखिरी बार देखा गया था और उसके बाद वो गोमो से कालका ट्रेन पकड़ करके कोलकाता और वहां से फिर वो ताशकंद चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जय हिंद फौज का निर्माण किया और सीधे अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेज अपनी हार को समझते हुए शायद उसी षड्यंत्र या नीति के तहत अचानक सुभाष जी का प्लान क्रैश हुआ, लेकिन आज तक इनका बॉडी नहीं मिला और ये पता नहीं चल पाया कि सुभाष जी जीवित हैं या मर गए। लेकिन दूसरी बात, इसी वजह से आज तक सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। आइए मिलते हैं, हमारे कुछ समाज सेवी हैं राष्ट्रीय जनता दल के हातिम अंसारी जी, जरा उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज ऐसे महापुरुष का जयंती है जिन्होंने जय हिंद फौज की स्थापना की और पहली बार अंग्रेज के खिलाफ जो है सेना के द्वारा युद्ध लड़ा था, जिसमें अंग्रेज सेना हर हाल में घुटने टेक दिए थे और भारत छोड़ने पे मजबूर हुआ था। भले गांधी जी ने लाठी के बल पे देश को आज़ाद कराया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का। आज उनकी जयंती है और हमारे बीच में है समाज सेवी। जरा इनसे पूछते हैं कि सुभाष जी को आप किस रूप में याद करते हैं। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हम लोग इनको बड़े एक श्रद्धा के साथ और एक वीर पुरुष के नाते हम लोग इनका आपको जयंती मनाते हैं। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता थे। इनको कहा जाता है गरम दल के नेता। गरम दल के नेता थे और किसी से झुकते नहीं थे और इनके इसी तेवर के चलते इनको लोग जानता था ये ऐसे नेता हैं जो किसी से झुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेताजी चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन धनबाद से इनकी जुड़ी हुई स्मृतियाँ यहाँ पर है, उनकी यादें यहाँ पर है। आपको याद होगा ये बड़ाईको प्लांट जो बीसल के एरिया है, वहाँ पर उनके भतीजा रहते थे। वो भतीजे के यहाँ आते थे और अंतिम समय में उनको वहीं देखा गया। वो उनके ऑक्शन कार थी, उस ऑक्शन कार से वो कलकत्ता जाने के लिए वो चौपचाची होकर के गोमो पहुँचे थे और गोमो से उन्होंने कालिका ट्रेन पकड़ा था। उस समय धनबाद जो जंक्शन हुआ नहीं करता था, उसमें धनबाद जंक्शन था और गोमो जो था गोमो जंक्शन था, तो कालिका वहीं रुकती थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं पर ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के कलकत्ता के रवाना होते। अंतिम बार उनको वहाँ देखा गया था, धनबाद में गोमो में देखा गया था। उनके बाद वो प्लेन से दमदम हवाई अड्डा से प्लेन से जापान के निकले और इसी बीच में जो अनसुनी कहानी है कि प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसका बारे में जानकारी नहीं है कि नेताजी चंद्र बोस मरे या जीवित हैं। इसीलिए हम लोग आज तक उनका जयंती मनाते हैं, लेकिन उनकी पुण्यतिथि आज तक हम लोग नहीं मनाते हैं। शायद आपको याद होगा, हम लोग उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। तो नेताजी चंद्र बोस एक योद्धा थे जो आज उनका हम लोग बहुत गर्व से नाम लेते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन जापान में जाके किया था और वो चाहते, लोगों ने उनका ठीक से साथ नहीं दिया, नहीं तो चाहते देश से आज़ादी 1947 से पहले का 1530 में ही 1940 में ही आज़ादी मिल जाती। ये लोग का धरना था, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी गाथा, अमर कहानी उनको सारे लोग याद करते हैं। आज इसी चलते हम लोग आज नया बाजार में उनके आदम पर प्रतिमा पर माल अर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है। उनका पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि उनका मरने का कोई लेखा जोखा
एविडेंस नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, उनका बॉडी आज तक मिला ही नहीं है। यानी कि रहस्यमय ढंग से उनको गायब किया गया या वो गायब हुए, इसका भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सरकार कितने आए बदल गए, सब छानबीन करने लगे, लेकिन किसी ने कोई आज तक जनता को सबूत नहीं दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सब भारतवासी के दिल में रहते हैं और उनका वो जुनून आज तक जो है सबके सर पे चढ़ के नाच रहा है। इस कारण से आज भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। आइए हमारे बीच में एक और समाज सेवी हैं, बबलू चंद्र सिंह जी, जरा इनसे भी बात करते हैं कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस की किस बात से ये ज़्यादा प्रेरित है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस का जयंती हम लोग मनाते हैं। इन्होंने एक फौज बनाया था, आज़ाद हिंद फौज, और ये इतना वीर थे और इतना ये अंग्रेज़ों को पानी पिलाया इन्होंने, अंग्रेज इनके नाम से थर-थर कांपते थे। और ये बात सही है कि अगर ये गायब नहीं हुए होते तो आज 1940 में ही हम लोग को आज़ादी मिल गई होती। अंग्रेज जो है इनके नाम से थर-थर कांपते थे। आज हम लोग इनको बहुत दिल से याद करते हैं और हम लोग के ये चहीता नेता है। आज भी ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में है, इसलिए हम लोग इनको बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और दिल से इनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हर नौजवान के दिल में सुभाष चंद्र जी बोस जो है बसे हुए हैं। आज भी हमारे देशवासी की तमन्ना है कि ऐसा कोई वीर पुरुष जो है हमारे धरती पे पैदा ले और यहाँ जितना भी उग्रवादी तंत्र है उसका सफाया कर दे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। आज सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे देश के वो क्रांतिकारी और महान नेता का जन्मदिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, समस्त देशवासियों को, धनबाद वासियों को और अपने सभी जनता जनार्दन को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम यह आह्वान करते हैं कि हमारे वीर जिन्होंने देश की खातिर और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान का निछावर कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आए और अंग्रेज पता लगाती रही कि आखिर ये महान योद्धा नौजवान देश छोड़कर कहाँ चला गया। मैं अपने तमाम नौजवानों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, ये शिक्षा देना चाहता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ कि आप भी देश की खातिर, देश की सेवा के लिए और देश के माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।